जब आज हमारा कौन सा दिन है? शॉपिंग डे। आज शॉपिंग डे आज है। शॉपिंग डे। Oh shit. Here we go again. एक आइस टी का कप लेके घूम रहे होंगे किसी अनजान शहर, एक अनजान देश में जो अपनी भाषा भी नहीं बोलता। गाइस मेरा फोन का कवर देख लो। तो तू गू के कपड़े पहनता है, धो के पहन लिया कर। इसका नाम है सॉल्टेड जिन और रोशर वालों का क्रिसमस ट्री। भाई ओ वाओ, एग प्लांट पिज्जा ही देख लिया मैंने बाहर से। ओ वाओ यार, एक उसमें अंडा फूटा हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा ऑफिशियली पहला दिन है। हम हैं हांगकांग में और देख ही रहे हो कितनी बिजी है स्ट्रीट। आज सबसे पहला गोल है हमारा नाश्ता ढूंढना। हम लोग इस वक्त अभी 7-Eleven पे हैं, बट 7-Eleven में भी कुछ खास यहाँ खाने का मिल नहीं रहा है, तो हम सोच रहे हैं मैकडी जाते हैं, वहीं पे ही बर्गर का कुछ सेटिंग करेंगे। आज हमारा कौन सा दिन है? शॉपिंग डे। आज शॉपिंग डे आज है। शॉपिंग डे। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सस्ता मिलता है, क्या क्या अच्छा मिलता है और क्या क्या वर्थ मिलता है खरीदने के लिए। तो यहाँ पे सारी चाइनीज आंटियाँ चिल्लाती रहती है, पता नहीं क्यों। वेरी वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स। गाइस हियर इज आवर ब्रेकफास्ट। मैक एग वाले बर्गर, हैश ब्राउन जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मेरी फ्रेशली स्क्वीज लेमन जूस से बनी हुई लेमन आइस टी और उसका एक कैपेचिनो लार्ज। $79 $79 which comes to 800 Indian rupees। 100 is still अगर आप a budgeted- bargain। हाँ, अगर आप बजटेड ट्रिप में हो तो आई वुड सजेस्ट कि यहीं आओ, मैकडी खाओ। सच अ डिलीशियस बर्गर। और ऊपर से हमने स्क्रैम्बल्ड एग्स करवाए, नॉर्मल एग नहीं। इसकी हैश ब्राउनी भी बहुत अच्छी है। टेस्ट में कराओ, टेस्ट में तो है ना। बहुत ज़्यादा तेल नहीं है इंडिया की तरह। हाँ, आ गया। रियली नाइस ऑप्शन। किसने सोचा था बचपन में कि भाई किसी और देश में 7-Eleven मैकडोनल्ड से खाना खाएंगे और ऐसा हाथ में एक आइस टी का कप लेके घूम रहे होंगे किसी अनजान शहर, एक अनजान देश में जो अपनी भाषा भी नहीं बोलता। आज का दिन पूरा शॉपिंग के नाम है। हम निकल चुके हैं सबवे की तरफ, फिर एक्सप्लोर करेंगे हांगकांग के फेमस स्पॉट्स। सबसे पहला स्पॉट है मनमो टेम्पल, एक हिस्टोरिक जगह डेडिकेटेड टू गॉड्स ऑफ लिटरेचर और वॉर, जहाँ की अगरबत्तियों की खुशबू और ट्रेडिशनल डेकोर अलग ही वाइब देते हैं। फिर सीधा लेडीज मार्केट, जहाँ कलरफुल स्टॉल्स हैं और बार्गेनिंग का मजा अलग ही लेवल का है। शॉपिंग एडवेंचर यहीं खत्म नहीं होता। अगला स्टॉप स्नीकर स्ट्रीट, जहाँ लेटेस्ट और लिमिटेड एडिशन शूज मिलते हैं। और जब घूमते घूमते एक जीयू का स्टोर मिले तो जाना तो जरूरी ही है। बाद में हमने अपनी शॉपिंग करे हुए सामान को होटल में रखा और निकल गए K11 मॉल की तरफ। यहाँ से हमने लिए परफ्यूम और उसके बाद स्ट्रीट फूड, यूनिक पिज्जा एक्सपीरियंस। ये वीडियो फुल ऑन पैक्ड है, तो बने रहो हमारे साथ क्योंकि आज की शॉपिंग और कल्चरल जर्नी अभी शुरू ही हुई है। ऑयस्टर बहुत चलता है, देख यहाँ पे भी ऑयस्टर बारबेक्यूड पॉर्क बन। टूना बन, एग टार्ट, देख एग टार्ट। हाँ, एग टार्ट। बट ओह, मैंने एग टार्ट कोरिया में खाया था एंड इट वाज नॉट लाइक सो फैसिनेटिंग। पर यहाँ पे लोग बोलते हैं ये एग टार्ट अच्छा होता है, तो एग टार्ट तो खाऊंगा। देखो यार, चढ़ाई तो है, हम लोग उतना चढ़ के आए और मेरी तो सांस फूल गई है। बट अब ये रहा मंदिर, मनमो टेम्पल। तो पहला स्टॉप है मनमो टेम्पल। इमेजिन करो, एकदम शोर शराबे वाले हांगकांग की बिजी गलियों के बीच एक ऐसी जगह जहां शांति लिटरली महसूस होती है।
ये टेम्पल बना था 1800s में और यहाँ दोनों मन यानी गॉड ऑफ लिटरेचर और मो यानी गॉड ऑफ वॉर को वर्शिप किया जाता है। एक साइड पे पेन, दूसरी साइड पे स्वॉर्ड यानी नॉलेज और पावर का परफेक्ट कॉम्बो। नहीं है अगरबत्ती टाइप। जब आप अंदर आते हो तो वो अगरबत्ती की खुशबू, रेड एंड गोल्डन डेकोर और सीलिंग से लटकते हुए अगरबत्ती के कॉइल्स सीरियसली एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है। मान लो अगर आपको हांगकांग का असली कल्चरल साइड देखना है तो इस जगह की एनर्जी मिस मत करो। हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, सो स्टे ट्यून्ड, आगे और भी बहुत कुछ है। गाइस ये देखो, जो सेफ्टी नेट इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पे आज की डेट में भी बैम्बू से बन रहा है। बाकी पूरी दुनिया में अब बैम्बू ख़त्म हो गया है। हमारे गुड़गांव में भी वो स्टील के बनने लगे हैं फ्रेम, बट हांगकांग अभी भी एक ऐसा देश है जहाँ पे बैम्बू यूज़ होता है। के भी अपने अलग फ़ायदे हैं ना, लाइट वेट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, रीयूजेबल है, स्ट्रॉन्ग भी है। तो स्टील वगैरह तो क्यों ही यूज़ किया जाए, बट देन आई थिंक लॉन्जिविटी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से स्टील अब पूरी दुनिया में यूज़ होता है। बट आई लाइक इट हाउ बैम्बू इज़ बीइंग यूज्ड हियर। मनमो टेम्पल के बाद थोड़ा आगे चल के एक छोटा सा हिडन मार्केट मिला। ये जगह परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो यूनिक सुवेनियर्स और ट्रेडिशनल चाइनीज एंटीक देखना चाहते हैं। कॉइन्स, चार्म्स और छोटी मोटी डेकोरेटिव चीजें मिलती हैं यहाँ। ये क्या है? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा चोर ये देखिए आए, ये उनका वाओ, उनका टेम्पल। दिखा 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 दिखा। डेफिनेटली एक क्विक स्टॉप वर्थ है। मनमो टेम्पल पहुंचने के लिए कुछ स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते हमने एक कोजी कैफे देखा। तभी सोच लिया था कि यहाँ जरूर आएंगे, तो मनमो मार्केट से निकलकर सीधा यहाँ वापस आ गए। कैफे थोड़ा छोटा है पर बहुत ही कोजी फील देता है। कैट थीम्ड है और यहाँ की खुशबू भी बहुत अच्छी थी। हमने अपनी जगह ढूंढी और ऑर्डर दे दिया। अब आगे देखो कि ये एक्सपीरियंस हमें कैसा लगा। हॉट चॉकलेट मंगवाई है, उनके पास ऑप्शन था और रेगुलर चॉकलेट समथिंग, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, हॉट या कोल्ड। टेस्ट करके बताऊंगी कि यहाँ की हॉट चॉकलेट कैसी होती है। नहीं अच्छी, बिल्कुल मीठी नहीं है, प्लस इनका मिल्क बहुत अलग है, तो आई एम नॉट श्योर। अमिताभ ट्राई कर दो।
मेरे को तो वैसे ही नहीं पसंद है इतनी कोई खास। क्या हुआ? बहुत बेकार है। तो मुझे लगा पैसे ही नहीं है। सिर्फ गाइस सिर्फ यहाँ दे की दी। नोट ऐसी होती है। 100 शेर बना है, इसमें 500 की ऐसी होती है। 500 पैसा बना ये है। सारे पैसे उड़ जाएंगे। नहीं, मैं पकड़ के रखूंगा, उड़ने नहीं दूंगा। सुवेनिर और स्ट्रीट शॉपिंग के लिए हम पहुंच चुके हैं लेडीज मार्केट में। हम लोग पहुंच गए हैं लेडीज मार्केट, वेयर देयर आर लॉट ऑफ जेंट्स। यहाँ मिलेंगे हर तरह के कलरफुल स्टॉल्स फॉर ज्वेलरी, बैग्स, क्लोथ्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट। यहाँ की सबसे खास बात है बार्गेनिंग का मजा। प्राइस थोड़ा कम करवाना तो बनता है। लेडीज मार्केट का वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, लोकल फ्लेवर्स और एंडलेस ऑप्शंस आपको शॉपिंग का असली मजा देगा। तो हम हो गए रेडी अपनी शॉपिंग स्किल्स दिखाने के लिए यहाँ पे। कैसी लगी है? ये वो वाला गॉडजिला है जिसके भी चमकता है ये, और मुंह से लेजर वो निकलती है, एनर्जी वाली बीम। ये देख, ओह गॉडजिला। चलते चलते हमें ये बैग्स मिले, जो टेक अवे के बैग होते हैं ना, एज अ स्लिंग बैग और पीछे लटकाने वाला बैग। ये पुलकित को चाहिए? अरे पुलकित तो तेरा क्या जेठ लगता है। जेठ तो नहीं है, देवर है। ये देखिए, उसको पसंद आएगा ना। कौन कैरेक्टर है? पोकेमॉन। पोकेमोन लो ये दे। तो बैटमैन ले ले। नीचे पिकाचू का भी है। हाँ। ये सारे पोकेमॉन के हैं, और ये सारे स्पाइडरमैन, आयरन मैन के हैं। इसके अंदर जेल पैड भी है, मतलब 300 रुपए में बुरा नहीं है। मैं एक बार पहन के देखता हूँ। ओह माय गॉड, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरा दिल का चैन। गाइस कैसा लग रहा है? हार के लिए लिया है स्टार फेरी बस है। हांगकांग टैक्सी है, यहाँ की टैक्सी बहुत फेमस है। पांडा वाला हमने से लिया है। ऐसा है, ओके फाइन। जस्ट इतना अच्छा लगा ना, और इसका कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन। अब कहीं से बस जल्दी से खाना मिले, खाना खा के फिर स्नीकर स्ट्रीट जाना है। फाइनली गाइस हमें एक रेस्टोरेंट मिला। हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर चले, इधर उधर घूमे, गूगल मैप्स फॉलो किया, बेकरी ढूंढी, इंडियन रेस्टोरेंट गए, बट कुछ सेट नहीं हुआ। इंडियन रेस्टोरेंट तो बहुत महंगे थे, बहुत। और फाइनली हम आए हैं आर रेस्टोरेंट, टर्किश रेस्टोरेंट है। यहाँ पे क्या मंगाया है? फलाफल रैप, इस तरीके के रैप है। काफ़ी थिक है, क्वांटिटी वाइज बढ़िया है, और रेस्टोरेंट की वाइब है ऐसी कुछ। इंडियन खाने में तो भाई प्रॉपर लूट मची है। मतलब इंडियन खाना ऐसा खा के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही खा लिया। 3-4 हज़ार रुपए का ऐसे ही 2 लोगों का बिल हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे मेरे को लगता है 2000 में निपट जाएगा, 2000 से भी कम में। जरा को पूछते कैसा लगा। बहुत अच्छा फलाफल है, एकदम काफ़ी यूनिक है इसका फलाफल। ऑर्डिनरी फलाफल नहीं है। ऐसे खाते तो ऐसे छोटे छोटे दाने क्रिस्पी क्रिस्पी जैसे आते हैं, और एकदम फ्रेश वेजीज डाली उसने, कैबेज और अनियन और सब। और उसकी ये जो तुम देखो उसकी रोटी कितनी कितनी अलग है ये। नाइस।
टेस्ट वेरी नाइस। हम जिस स्नीकर स्टोर में जाने वाले हैं वो 11th फ्लोर पे वो शॉप है। लेट्स सी क्या कलेक्शन है क्या नहीं है, बिकॉज यही शॉप सबसे पास में थी। इसके अलावा सब कुछ स्नीकर स्ट्रीट पे है, जो मे बी यहाँ से 500 to 1 किलोमीटर दूर है, तो चल के जाना पड़ेगा। लेट्स सी। यहाँ तो दाल नहीं गली क्योंकि यहाँ पे वैन्स नहीं है, और जिसके लिए लेना है उसको वैन्स ही चाहिए। जरा कहाँ जा रहे हैं हम? वैन्स ढूंढने एज यूजुअल। कहाँ जा रहे हैं? स्नीकर स्ट्रीट। हम हर कंट्री में जाके वैन्स ढूंढते रहते हैं। गाइस मेरा फोन का कवर देख लो, एकदम क्या बोलती पॉपुलर ऐसा वाला कवर लिया है मैंने। वो बाइकर लोग होते हैं ना यूएस में, वो सब मेटल का पहनते हैं, जैकेट पे भी मेटल का होता है, वैसे ही कवर भी मेटल का है। इतना घूमने के बाद हमें मिल चुका है वैन्स का स्टोर, वो रहा। दिन भर से शॉपिंग करते करते शाम के बज गए 6, और अभी तक की समरी मैं दे देता हूँ। धरा ने एक जोड़ी जूते लिए हैं न्यू बैलेंस के, और चलते चलते हमको ये लुंग फुंग करके एक स्टोर मिला। बेसिकली ये हांगकांग का ऑलिव यंग समझ लो। सो यहाँ पे भी हम अंदर गए थे क्योंकि ज़रा अपना मेकअप रिमूवर वाला कॉटन पैड भूल चुकी है घर पे, वो ख़रीदने गए। वो तो काफ़ी जंबो पैक मिल रहा था यहाँ पे, जो फिर नहीं लिया। बट इवेंचुअली मैंने एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश ले लिया है। फिक्स का सेटिंग स्प्रे जो ज़रा को इंडिया में नहीं मिलता है वो भी हमने ले लिया, और एक मस्कारा रिमूवर जो स्पेशली मस्कारा के लिए एक आता है, अच्छा यहाँ पे मिल रहा था कोई फ्रेंच कंपनी का, तो वो भी लिया है। अभी भी धरा के कपड़े बचे हैं, परफ्यूम बचा है, बट मुझे कुछ और भी रिस्क लग रहा है। धरा अब चॉकलेट खरीदने घुस चुकी है। दुर्घटना हो चुकी है, चॉकलेट खरीद ली है हमारी मैडम ने। हम लोग जब लेडीज़ मार्केट से निकलकर आसपास घूम रहे थे तभी हमें एक जीयू स्टोर मिल गया। पहले तो हमें इस स्टोर के बारे में कुछ पता नहीं था, पर जब अब अंदर गए तो हमने यहाँ 1 घंटे से भी ज़्यादा बिताया। यहाँ कपड़े, बेल्ट्स, बैग्स, हर तरह की चीज़ें मिली जो हम दोनों को काफ़ी पसंद आई। अभी अभी हम जीयू में से आए हैं और हमारी शॉपिंग हो गई है। कैसा लगेगा भाई, कहाँ से शॉपिंग करी? गू से। तो तू गू के कपड़े पहनता है, धो के पहन लिया कर। हम लोगों ने सामान रखा घर पे, हाथ खाली हो गए देखो, और ये नया बस्ता भी दिख रहा होगा। नया स्लिंग जो लिया है वही यूज़ करें, क्योंकि ये बड़ा है तो मेरा कैमरा पूरा अंदर आ जाता है। मैं ये बता रहा था कि वो पीछे जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है, हमारा होटल है यहाँ पे, और उसके जस्ट सामने ये है K11 मॉल। बीवी कहाँ चली? K11 मॉल के जस्ट सामने रहते हैं हम। उसके बाद हमने वॉफल ढूंढ रखा है, बहुत खुशबू बहुत बढ़िया आ रही थी उस वॉफल की, तो वो वॉफल और खाना है। यहाँ पे लोग बिल्कुल देख के नहीं चलते, सबका ध्यान फोन में होता है और लिटरली लोग टकरा जाते हैं। तो धरा ये तो तेरी वाली आदत है ना, तू भी तो पूरे टाइम फोन में रहती है, बस अभी नहीं रह रही है क्योंकि तुझे मुझसे डांट पड़ जाएगी। नहीं, मैं जब चलती हूँ तब मैं फोन में नहीं रहती हूँ। झूठी। झूठी नहीं है, सच तू है। चलती नहीं है इसलिए। ब्रो हमने फिक्स कर लिया है, हमने एक ये लिया है, इसका नाम है सॉल्टेड जिन। फिर एक मिस्ट्रल का ही हमने दूसरा भी लिया है, साइप्रस ओक।
एन्चेंटेड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, क्योंकि खाना नहीं खाया ना फिर एसिडिटी चालू हो जाएगी और पूरा मूड बिगड़ जाएगा। फरेरो रोशर वालों का क्रिसमस ट्री भाई, ब्रांड बनाया जा रहा है क्रिसमस ट्री। एक भी फरेरो रोशर नहीं है इसमें, सिर्फ ऊपर एक डब्बा है। भाव देख लेना भाव। ओह वाओ, एग प्लांट पिज़्ज़ा ही देख लिया मैंने बाहर से। एग प्लांट पार्मेजान, एग प्लांट्स, अनियन एंड ट्यूना, नटेला डिलाइट। तो हम एलिस पिज़्ज़ा में बैठ गए। अभी 9:28 हो रहा है, 9:29 हो रहा है और 10 बजे बंद होने 9:30 बजे बंद होने वाला है। बट हमें कोने में मिल गई है जगह बैठने की, 5-10 मिनट तो बैठने दे ही गए। हमने एग प्लांट पार्मेजान मंगाया है। अब यहाँ पे ना पिज़्ज़ा ऐसा गोल पिज़्ज़ा ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्क्वायर पीसेस थे ना वैसे ही मिलता है, बट अब ग्राम्स में होता है। जैसे हमने 250 ग्राम्स लिया है, $30 पर 100 ग्राम तक। कैसी फीलिंग आ रही पता है, जैसे हलवाई की दुकान पे जाते बोलते 150 ग्राम ये दे दो, 250 ग्राम 500 ग्राम पैक कर दो, वैसे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया लाइफ में पहली बार। भाई जस्सू बहन के पिज़्ज़ा से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्रस्ट वो है ना हार्ड वाला, इसलिए मैं कंपेयर किया। काश मम्मी ने बचपन में बैंगन ऐसे खिलाए होते, मज़ा ही आ जाता। पिज्ज़ा में ब्लॉग देख लेगी वो, ऐसे बोलेंगी आज बैंगन आलू टमाटर बना देंगे तुम्हारी याद में। एलिस पिज़्ज़ा को बाय बोलते हुए अब हम निकले हैं वॉफल के लिए। वॉफल बोला था तो वॉफल खाना तो है ही। फल्स मिलते हैं यहाँ पे ऐसे गोल गोल, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। नॉर्मल वाले भी मिलते हैं, लेफ्ट साइड है, बट गोल गोल वाले खाएंगे हम। कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। ओह वाओ यार, केक उसमें अंडा फूटा हुआ है और मैं ये खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है ना? गरम तो नहीं है? बहुत अच्छा है। क्रंची वॉफल। मतलब जो वॉफल में वॉफल का केक होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, वॉफल का बेस वॉफल, सिर्फ वॉफल क्रिस्पी क्रिस्पी किसी को खाना होगा, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिस्पी भी, पूरा ले ले। तो भाई बहुत बढ़िया है। और फालतू की क्रीम नहीं तो स्वीट नहीं ये वो। और क्योंकि हमने ओरियो लिया था तो उसने वॉफल के बैटर के अंदर ओरियो को डाल क्रश दिया, करके डाला। क्रश करके डाला। देखो और एक तो गरम ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसमें, गरम गरम वॉफल। करने के लिए बातें और दिखाने के लिए जगह तो काफ़ी है, पर आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने कपड़ों में जो कुछ भी खरीदा वो एक अलग सी रील, शॉर्ट या वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय।